यस, ये है सटीक निशाना इसे कहते हैं। याद वाद है कुछ तुमको कह रहे? फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाएगा? दूसरी बात, ये किसका मेंबर है? मेंबर ऑफ बाई वाल्विया या पेल्सीपोडा, सब लिखा है आपने। इसकी जो सेल है, सेल में कितने वाल्व है? 2 वाल्व। सेल में 2 वाल्व है, ठीक है। तीसरी बात, अब इसके हम स्ट्रक्चर को देख लें। इसका स्ट्रक्चर ये, इसको हम क्या कहेंगे? अम्बो लाइंस ऑफ ग्रोथ, और यहीं पर पाया जाएगा ये इस तरह से, जिसको हम कहेंगे हिंज। और ये क्या है? फूट। सीप, यूनियो सीप देखे हैं? सुतुही ना, गांव में यही बोलते हैं ना? नहीं, सुतुही बोलते हैं ना, ना सुतुही बोलते हैं। अरे बाप लोग एडवांस है तब बोलते हैं ना। ना बोलते हैं कि नहीं? अरे अब तो आम छीलने का मौसम आ गया, उसी से आम छीलते हैं। इसी का सेल में थोड़ा सा छेद करेंगे, फिर शिकुला। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? कच्चा आम है, उसको छीलेंगे, पहले उसकी त्वचा को हटा देंगे, फिर इसके बाद उसके पल्प को छील छील कर नमक और मिर्चा भाई डाल करके कितना टेस्टी होता है बताओ। जिसको पसंद है, सलाइवा आ गया कि नहीं आ गया? हाँ क्या? लाइन्स, लाइन्स ऑफ ग्रोथ। लाइन, ग्रोथ लाइन है। देखिए इसमें ये दिया गया है, इसका जो एपेक्स का पार्ट है, इस एपेक्स वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? अम्बु कह रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखिए कि सेल है, सेल में लाइन ऑफ ग्रोथ पाया जाता है। ऐसे पाइला में ही था, पाइला में भी था लाइन ऑफ ग्रोथ, लेकिन उसके सेल में क्या था? क्वाइलिंग थी। कितनी क्वाइलिंग थी? 6.5 क्वाइलिंग थी। और उसके सेल में एक छिद्र था, ठीक, अम्बिलिकस ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखें कि
इसको बाहर से अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखेगा? सेल। बोलिए। तो सेल, सेल के बारे में हम लिखें, सेल में क्या होगा? किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सेल होगी। दूसरी बात क्या होगी भाई? ये सेल बाई या दो वाल्व लिख लीजिए। कितने वाल्व हैं? 2 वाल्व। और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हिंज। जब आप उसको खोलते हैं तो वहां पे कब्जा, लिगामेंट है, हिंज है। तो 2 वाल्व ज्वाइंट विथ किससे? हिंज के द्वारा ये जुड़े हैं। ठीक। अब इस सेल में कितने लेयर? वही पुरानी बात, कितने लेयर? 3, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। 3 लेयर है। सबसे पहली लेयर पेरी ऑस्ट्रैकम ना, दूसरी ऑस्ट्रैकम, तीसरी हाइपोस्ट्रैकम। ये 3 लेयर। ये किसका बना होता है? ये ठीक है। नाम क्या है? केमिकल कंपोजिशन कंक्लियोलिन ना। बोलिए, किसका बना होगा? ये ठीक है। इसको क्या कहेंगे? नेक्री लेयर या पर्ल लेयर। पूरी की पूरी सेल का सिक्रीशन, पूरी की पूरी सेल किससे बनेगी? मेंटल से। किससे बनेगी? हाँ, तो लिख लीजिए, सेल का निर्माण, सेल का निर्माण मेंटल से या पैलियम से होता है। पैलियम या मेंटल उसको क्या करेगा? स्रावित करेगा। सिक्रीशन ऑफ मेंटल या पैलियम। यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पर्ल फॉर्मेशन। तो सेल किसने बनाया? किसने? मेंटल। किसने बना दिया? मेंटल ने। लिख लिया भैया? ये सब पुरानी बात हो रही है। इसमें नई बात क्या थी? इसके सेल में 2 वाल्व होता है। इसके सेल में कितने वाल्व? 2 वाल्व। पाइला में था वाल्व? नहीं था। पाइला में वाल्व नहीं था। तो अब आप यहां पे देखिए कि हेडिंग एक बना लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। पर्ल मतलब मोती। फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। मोती देखे हैं आप लोग? देखे हैं कि नहीं? देखे होंगे।
फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। पर्ल क्या भैया, देखिए, हाँ पर्ल मोती है लेकिन अब ये एक्चुअल में है क्या पर्ल। अब आप यहां पे देखिए कि 3 लेयर है किसमें, पैलियम। पैलियम में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उस इनर मोस्ट लेयर, मान लीजिए यही है सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये पैलियम की, वो सेल की क्या है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर ना, जिसको हम क्या कहेंगे, हाइपोआस्ट्रेकम कहेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही यहां पर आप ये देखेंगे कि आ जाएगा, ये है मेंटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, मेंटल। ये मेंटल की बॉडी है। अब इस मेंटल और इस हाइपोस्ट्रैकम के बीच में कोई सैंड पार्टिकल आ गया, कोई सैंड पार्टिकल आ गया, कोई कण आ गया, कोई स्पर्म आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, चाहे जो आ जाए, ठीक है। अब इसके बीच में जब यहाँ पर कोई सैंड पार्टिकल आ गया तो इस सैंड पार्टिकल के चारों ओर अब नेक्टर का सिक्रेशन होगा। किसके द्वारा, मेंटल क्या करेगा, यहाँ पर इसके चारों ओर नेक्टर का सिक्रेशन कर देगा, इसके चारों ओर नेक्टर बना लेगा, ये नेक्टर बना लेगा। और ये जब नेक्टर बन गया, इसे नेक्टर का सिक्रेशन हो गया, अब इसी को हम क्या कहेंगे, घर पे आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। सीप ले लीजिए, सेल को आप थोड़ा सा खोलिए और उसमें सैंड पार्टिकल डाल दीजिए, फिर वहां पर पर्ल का फॉर्मेशन होने लगेगा। आर्टिफिशियल लोग बनाते हैं, खेती करते हैं, जो सीप की या पर्ल कल्चर करते हैं, सीप का कल्चर करते हैं, वो बनाते हैं, उनको विधि मालूम है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा। है क्या ये भाई, एक सैंड पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, बस उसी के चारों ओर इसने नेक्ट्री का सिक्रेशन कर दिया। नेक्ट्री का सिक्रेशन हो गया, लेयर बन गई उसकी, उसी को हम क्या करें, पर्ल। अब ये नेक्ट्री है क्या, आखिर ये जो सिक्रेशन हुआ इस सेक्रेटरी मटेरियल में है क्या, यहाँ पे नेक्ट्रे में है क्या, H2O है, और क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। पानी कितना है, और अदर हो गया, इसी में पानी कितना है, मान लीजिए 3 से 4%, ऑर्गेनिक मैटर 3 से 5%, और ये हो गया 90%, और अदर हो गया थोड़ा बहुत जो भी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर है, जिसको हम मोती कहते हैं। वैसे भी आप मार्केट में जब जाते हैं मोती लेने के लिए तो कहते हैं ना पत्थर, ये अच्छा पत्थर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और हम लोग उसकी अच्छी कीमत देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। बोले देते कि नहीं, मोती का अभी आप कुछ लोग ये अंगूठी वगैरह बनवाने जाते हैं तो अच्छा पैसा दे देते हैं, 3000 4000 5000 दे देते हैं कि नहीं दे देते। तो बताइए एक पत्थर के लिए इतना पैसा दे देते हैं। अरे वही पत्थर आप ले लीजिए, कोई अच्छे से आप अच्छे से उसकी कटिंग कर लीजिए, कटिंग करके उसको अच्छे से घिस करके थोड़ा सा पेंट पॉलिश करके उसको पहन लीजिए आप, हो गया। हाँ नहीं, आपको क्या मालूम कि वो पर्ल ही दे रहा है, लिंगा दे रहा है, आप बताइए, है तो वही ना, कुछ भी बेच दे यहाँ पर सब चल जाएगा।
समझदार बनिए। आपसे कह दिए कि ये आपका शुक्र सही हो जाएगा, पहन लेंगे, तो आप पहन लेंगे। शुक्र शनिचर बुधवार इतवार सब सही करेंगे आप। पढ़ेंगे नहीं, जहां से आपका शनिचर सही होना है, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, सब सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सबसे पहले यही करिए। कुछ है, कभी देखा कुछ है? एकदम प्लेन, चाहे घर में शादी पड़े चाहे विवाह पड़े, कुछ नहीं, एकदम प्लेन। तो लिख लीजिए भैया थोड़ा सा। जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये क्या बताएं, सब फालतू चीज है। लिख लीजिए पर्ल फॉर्मेशन में लिखिए, जब मेंटल एवं सेल की मदर लेयर, जब मेंटल एवं सेल की मदर लेयर के मध्य में, मदर लेयर के मध्य में सैंड पार्टिकल या बैक्टीरिया ईटीसी कोई भी चीज आ जाए, सैंड पार्टिकल या बैक्टीरिया आ जाता है तो उसके चारों ओर चारों ओर हाइपोस्ट्रैकम या मदर ऑफ पर्ल लेयर, हाइपोस्ट्रैकम या मदर ऑफ पर्ल लेयर के द्वारा नेक्रे, मदर लेयर ऑफ पर्ल द्वारा नेक्रे का श्रावण होता है। इसे क्या कहते हैं? पर्ल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्ल में 90% कैल्शियम कार्बोनेट, पर्ल में 90% कैल्शियम कार्बोनेट, 3 से 4% पानी, 3.5 से 5.9 ऑर्गेनिक मैटर, 3.5% से 5.9% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये जो सीप है, इस सीप से पर्ल जो आप बनाएंगे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। पर्ल बनेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिए कॉमर्शियल पर्ल, कॉमर्शियल पर्ल जिससे प्राप्त होता है उसे पर्ल ओयस्टर कहते हैं, पर्ल ओयस्टर कहते हैं। उसी में लिखिएगा पिंकटाडा वल्गैरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पिंकटाडा वल्गैरिस सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, यही नाम पूछा जाएगा, पिंकटाडा वल्गैरिस। और कभी अगर ये ना पूछा गया तब ये पूछा जाएगा सेकंड नंबर पर, मिलेग्रिना पिंकटाडा वल्गैरिस एवं मिलेग्रिना कॉमर्शियल पर्ल होता है। ये महंगा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आल्सो इंपॉर्टेंट, बेस्ट क्वालिटी का पर्ल क्या कहलाता है? लिंगा पर्ल। बेस्ट क्वालिटी का पर्ल लिंगा पर्ल कहलाता है। ठीक, और ये हमेशा प्राप्त किससे होगा? मैराइन वाटर के जो ओयस्टर होंगे, फ्रेश वाटर से नहीं, लिंगा कहलाता है। और यह मैराइन ओयस्टर से प्राप्त होता है, मैराइन ओयस्टर से प्राप्त होता है। फिगर देख लीजिए आप, देखिए ध्यान से, देखिए ये क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल। क्या है ये? फॉरेन पार्टिकल है। अब ये फॉरेन पार्टिकल ये कहां पे आ गया? दोनों सेल और मेंटल के बीच, सेल और मेंटल के बीच में आ गया। तो अब ये कौन सी लेयर है? ये देखिए नेक्रियस मदर पर्ल सेल। तो अब ये जो लेयर है सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये इतना पहले था, ये बोलिए इतना पहले था ना, ये वाला, फिर इसके बाहर की ओर एक लेयर बनी कि नहीं? ये देखिए, ये इसे हम क्या कहेंगे? नेक्री कहेंगे। फिर ये लगातार ये लेयर बन रही है, ये लेयर बन रही है, ये देखिए लेयर बन गई, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? पर्ल कहलाएगा। अब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? पर्ल कहलाएगी। ठीक भैया, तो इतना केवल ध्यान में रखिएगा, किसके और किसके बीच सैंड पार्टिकल आ रहा है? मेंटल और सेल, मेंटल और सेल, सेल की कौन सी लेयर? तीसरी, है ना, हाइपोस्ट्रैकम के बीच में और मेंटल के बीच में सैंड पार्टिकल गया, उसके चारों ओर नेक्रे का सिक्रेशन होगा। नेक्रे का सिक्रेशन मदर लेयर करेगी। मदर लेयर हम किसको कहते हैं? हाइपोस्ट्रैकम। किसको कहेंगे? हाइपोस्ट्रैकम को। ठीक है, बोलिए, अगर दिखाना तो दिखा सकते हैं, लेकिन जल्दी दिखाइए, जरूरी तो नहीं है, या इसे दिखा दीजिए। ये है क्या? मेंटल। ठीक, और यहां पर आप ये देखो,
ये कौन सी लेयर, हाइपो ट्रैकम, और ये इसके अंदर चला गया सैंड पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल। ठीक, अब इसके बाहर की ओर ये देखिए, ये सैंड पार्टिकल, इस सैंड पार्टिकल के बाहर की ओर ये लेयर बन गई ना, ये नेक्रे लेयर, नेक्रे हो गया। ठीक, अब इसको आपने क्या किया, 1 2 3 ऐसे बाहर निकाल लिया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया, हाँ, पर्ल। अब ये हो गया पर्ल, बस। बाहर ये देखिए ग्रीन से इसलिए बना दिए, सिक्रीशन कौन कर रहा है, हाइपोस्ट्रैकम कर रहा है। हो गया। अब क्या है उसमें, अब जब आप सेल को रिमूव करेंगे, सेल को रिमूव करेंगे तो वहां पे आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे, आप इसको जरा देख लें, हटा दें इसको। जैसे उसकी सेल कवच, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये है मोती, देख रहे हैं ना, ये समुद्र के किनारे जब घूमने उमने जाइए तो आप ऐसे सीपी को ढूंढिएगा, कोई सीपी मिल जाए तो उसको खोल के देखिएगा, हो सकता है कि आपको मोती मिल जाए। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, कई देखिए, कई तो था, साइज अलग अलग हो सकती है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। ठीक है, कई हो सकता है, देखें यहाँ कई है ना, देखिए ये छोटे छोटे, देखिए कितने छोटे छोटे बने हैं, और ये बड़ा है, ये सब महंगे वाले हैं, ये सब सस्ते होंगे। ये क्या हम बता रहे थे, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कह रहे थे ना, जरा देखिए इसको, ये तो नहीं है, ये देखिए, जब सेल को हटाएंगे, सीप है, दिख रहा है गरिमा, दिख नहीं रहा है, ये कलर ना होने के कारण ना, चलिए समझिए, हम जहां बताएंगे वो कलर कर देंगे। ठीक, ये देखिए, जब सेल को आप रिमूव करेंगे, सेल को ऊपर से ऐसे खोलेंगे तो अंदर एक मांसल भाग मिलेगा, और जब आप सेल को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मांसल भाग से आसानी से नहीं टूटता है, वो जो मांसल पार्ट है, वो मांसल पार्ट इसी सेल से जुड़ा रहता है। तो जो अटैच वाला था ये पार्ट, उसको अटैच वाला ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये मसल जो सेल से जोड़े रखेगा, यहाँ पे क्या है, एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल, एंटीरियर एडक्टर मसल। ठीक, फिर इधर जरा देखिए, मसल्स होगा, पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल, पोस्टीरियर एडक्टर मसल।
ठीक है, तो ये मसल, और यहीं पे आप ये देखिए कि ये क्या है, हिंज लिगामेंट, दोनों वाल्व को जोड़े रखेगा, ये हिंज लिगामेंट है। और आपने ऊपर जो देखा था एक उभरा हुआ भाग, उसको क्या कर रहे हैं, अम्बु कह रहे हैं। फिर इसमें आप ये देखेंगे, ये माउथ के आगे और ये लेबियल पल्प वगैरह होगा, ये ठीक है। इसमें आपको दो कैनाल दिखेगा, एक एक्सहेलेंट साइफन और एक इनहेलेंट साइफन। हालांकि वहां पर भी था, यहां पर भी मेंटल के द्वारा दो लोब बन रहा है। मेंटल के द्वारा जो दो लोब बन रहा है, उस लोब को हम क्या कहेंगे, नूकल लोब। और ये जो नूकल लोब है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेंट साइफन बना रहा है। और क्या बना रहा है, इनहेलेंट साइफन बना रहा है। इनहेलेंट साइफन मतलब अंदर वाटर करंट जाएगा, एक्सहेलेंट का मतलब बाहर वाटर करंट निकलेगा। तो यहां पर आप दो इस तरह से साइफन देखेंगे। ये साइफन कैसा होगा, लॉन्ग, ये साइफन कैसा होगा, शार्ट होगा। कौन सा शार्ट होगा, एक्सहेलेंट, जिधर से पानी बाहर की ओर जाएगा वो शार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी बात केवल लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए। सेल के अटैचमेंट के लिए सेल लिखिएगा, सेल की दोनों वाल्व, ये सेंटेंस सही रहेगा, सेल की दोनों वाल्व मेंटल से मसल्स के द्वारा, मेंटल से मसल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये मसल्स एडक्टर, रिट्रैक्टर, एबडक्टर है कि नहीं, एडक्टर रिट्रैक्टर दो ही प्रकार की है। ये एडक्टर एवं रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा जुड़ी होती है। तीसरी भी है, प्रोट्रैक्टर भी है। चलिए ठीक है, छोड़ो, हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए, बॉडी पार्ट। ये सब कुछ नहीं लिखना है, बॉडी पार्ट। बॉडी में कितने पार्ट, नंबर 1 क्या हो जाएगा, मेंटल, दूसरा क्या होगा, विसरल, मास, और तीसरा क्या हो जाएगा, फूट। और कुछ है, और कुछ है, मेंटल क्या है, मेंटल कवरिंग आ विसरल मास या विसरल हम्प, विसरल मास, ये क्या है इसमें, अरे भाई जैसे वहां पे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे है ना, क्या है यहाँ पे, हाँ विसरल आर्गन, विसरल आर्गन्स आर प्रेजेंट, बार बार वही थोड़ी सब लिखाएंगे। और फूट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये किसके लिए है, लोको मोशन। और किस तरह से है ये, हल की तरह ना, लोकोमोशन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेल्सीपोडा। क्या कहेंगे,
पेल्सीपोडा फॉर लोकोमोशन। इसमें और क्या पाया जाएगा? स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट, बैलेंसिंग ऑर्गन इसी में पाया जाता है। कहां पे होगा? फूट में बैलेंसिंग ऑर्गन स्टैटोसिस्ट पाया जा रहा है। माउथ वगैरह आगे लिख लीजिएगा। मेंटल हो गया। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी कैसी होगी? रिड्यूस। बॉडी कैविटी कैसी होगी? रिड्यूस। आगे लिखिए। मेंटल, मेंटल के द्वारा एक जोड़ी, नीचे से लिखिएगा, वन पेयर साइफन नूकल लोब, एक जोड़ी नूकल लोब का फॉर्मेशन होता है। एक जोड़ी नूकल लोब का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 क्या होगा? एक्स करेंट कैनाल या एक्सहेल साइफन। दूसरा ये हो जाएगा इनकरेंट कैनाल या इनहेल साइफन। ये किधर है? डार्सल, और ये किधर है? वेंट्रल साइड में है। तो इसलिए इसको डार्सल कैनाल भी कहेंगे और वेंट्रल कैनाल भी कहेंगे। ये कैसा होगा? लॉन्ग। और ये कैसा होगा? शार्ट। इसको लिख लीजिए, इतना लिखना है बस। चलिए हटा दें इसको। हाँ, अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा? माउथ, हाँ, वन पेयर labial pulp, mouth with one pair labial pulp। दूसरा क्या होगा? बक्कल कैविटी। पाइला के बक्कल कैविटी का क्या इंपॉर्टेंस? राडुला पाया जा रहा है, जा पाया जा रहा है ना? यहां पर नो राडुला, नो राडुला, नो जबड़ा। न जबड़ा है न तो राडुला है। ठीक है। तीसरी बात ईसो फाइगस। चौथा स्टमक। पांचवा इंटेस्टाइन। छठवां रेक्टम। यहां पर टिफ्लोसोल प्रेजेंट। यहां टिफ्लोसोल पाया जा रहा है। इसका मतलब रेक्टम कैसी है? फोल्डेड। रेक्टम कैसी है? फोल्डेड।
तो हमें कहाँ ध्यान देना है? रेक्टम ना, क्या ध्यान देना है? रेक्टम। हटाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम में रेक्टम, भोजन ओमनी ओरस, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वगैरह सब खाता है, ठीक है। और पाइला कैसा था? हर्बीवोरस, वेलिसनेरिया और पिस्टिया उसका फेवरेट भोजन, ठीक। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन? एक्वेटिक ना, बाई नंबर 1 मुख्य रूप से टीनिडिया, कितना? 1 पेयर, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस 1 पेयर। और दूसरा मेंटल, टीनिडिया को हम और क्या नाम देंगे? गिल्स। ये केवल एक तरह का। पाइला में कितने तरह का? हाँ, 4, 2, कौन कौन सा? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल किसके द्वारा? पल्मोनरी सैक, किसके द्वारा? हाँ, ठीक है। चलिए, एक्वेटिक हो गया। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसके द्वारा? आर्गन ऑफ बुजानस और एसेसरी केबर्स, एसेसरी सहायक। मेन कौन है? आर्गन ऑफ बुजानस। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का? ओपन। पाया क्या जाएगा? हृदय। हृदय कितना होगा? 1। और कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। 2 क्या होगा? आर्किल। 1 क्या होगा? वेंट्रिकिल। पाइला में क्या था? 2 चैम्बर, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकिल, यहां पर 3 चैम्बर। फिर सेम साइनस, और क्या होगा? आर्टरी। और पिगमेंट क्या होगा? हीमोसाइनिन। सब पुराना पुराना, सब वही पुराना। याद क्या रखना है? 3 चैम्बर। क्या याद रखना है? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर, 2 आर्किल 1 वेंट्रिकिल। हो गया भैया? हाँ, चलो आगे। बस रिप्रोडक्शन, आइए पहुंच जाइए रिप्रोडक्शन। सिंपल सा है, इसको तो हम पहले बता दिए ना। आस्प्रेडियम होता ही है, बोलिए। आस्प्रेडियम वहां भी था, यहाँ भी है। यहाँ पे, वहां 1 था, यहाँ पे कितना है? 1 पेयर है, लिखना है, लिख लीजिए। और रिप्रोडक्शन में ये कैसा है? डायोसियस। एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। टेस्टिस वहां 1 था, यहाँ पेयर में है। ओवरी वहां पर 1 था, यहाँ पे क्या है? पेयर में है। सब पेयर में है भैया, सब पेयर में है। समझ में आया? बस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा।
लिखो जल्दी से। गिल की जो ट्यूब होगी उसको ब्रूड पाउच भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर डेवलपमेंट होता है। यहां पर ये सब कुछ नहीं देखना है, केवल यहां पर एक लाइन यही ब्रूड पाउच वाला देखिएगा बस। लिख लिए? बताएं फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल डेवलपमेंट इन डायरेक्ट लार्वा, क्या नाम है? ग्लोचिडियम। लार्वा का नाम क्या है? ग्लोचिडियम। कैसा होता है? एक्टो पैरासाइट। बस खत्म। ग्लोचिडियम कैसा होगा? एक्टो पैरासाइट, मछली की बॉडी से जा करके चिपक जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि लार्वा बन रहा है। लार्वा का नाम क्या है? ग्लोचिडियम। और ग्लोचिडियम कैसा होता है? एक्टोपैरासाइट होता है। लिख लिया? ग्लोचिडियम को देख लीजिए कैसा होता है। हटा दें? ये ऐसे बाईपास के द्वारा उसकी बॉडी में, और ये हुक के द्वारा अटैच हो जाएगा। हाँ, ये देखिए लाइफ साइकिल। ये कौन है? ये है मेल। बाहर से तो आप अंतर पाएंगे नहीं। और ये क्या है? मेल के स्पर्म। स्पर्म किसके द्वारा निकलेगा? एक्स करंट या एक्स हेल के द्वारा। स्पर्म पानी में आ गया तो वाटर करंट के द्वारा, किसके द्वारा? इनहेल स्पर्म पहुंचेगा ना, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ? इसका स्पर्म भी एक भी रिलीज होता है तो जाकर के जो ट्यूब होती है वहीं पर होता है, जहां पे आपने लिखा है क्या कहते हैं? ब्रूड पाउच।
फिर फर्टिलाइजेशन विथ वाटर ट्यूब हो गया। इसके बाद इस करंट कैनाल के द्वारा क्या निकलेंगे, ग्लोचिडियम, ऐसे छोटे छोटे ये मत्स्य की तरह बाहर निकलेंगे और ये जा करके इसकी बॉडी से ऐसे चिपक जाएगा, ऐसा लगेगा मछली मुहासा हो गया है। ठीक है, ये ग्लोचिडियम अटैच टू सॉफ्ट एक्सटीरियर आई इंटर गिल ऑफ फिश, ये ऐसे जाकर के बॉडी से चिपक जाएगा। फिर कुछ दिन बाद मेटामॉर्फोसिस होगी तो सीप के रूप में नीचे बॉटम पर आ जाएगा। ठीक है, स्पर्म रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल अंदर। ठीक है, एस करंट और इन करंट कैनाल के माध्यम से ये स्पर्म प्रवेश करेगा और ग्लोचिडियम बाहर आएगा। तो इससे फिगर से कोई मतलब नहीं है। पाइलट यूनियो की बात यहीं पर खत्म। यूनियो के साथ साथ मोलस्का भी खत्म। 5 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट में रिवाइज करिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग इकाई